सो गाइस आज केमिस्ट्री का पूरा पोल खोल कर देंगे। ये दिखाई दे रहा बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसके अंदर मैं डेली टारगेट आपको देने वाला हूँ, डेली डे वाइज टारगेट, मंथ वाइज टारगेट, न्यूमेरिकल्स, हर चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये ऑल इन वन वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहला गाइस एक चीज आप लोगों से मुझे चाहिए जिससे मैं आपकी और ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है जो आप सभी को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? बस 20 to 30 सेकंड लगेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा तो मैं वो चीजें आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। एंड दूसरी बात गाइस, इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 है। देखो आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो इतना प्यार तो बनता ही है। एंड अगर जो भी बच्चा नया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इससे एक टीचर को बहुत मोटिवेशन आता है। और आप सभी हमको तो जानते ही हो, अगर हमारे अंदर वो एनर्जी जनरेट होगी तो भाई नेक्स्ट लेवल का काम किया जाएगा। तो हम 50,000 के नजदीक है और जल्दी ये चैनल 100K के भी नजदीक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं आपकी बैच के टाइमिंग ये चैनल 100K क्रॉस हो जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो बात करते कैसा, एक चीज और मुझे बताना था जो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राहुल सर का एक मोस्ट पावरफुल वीडियो आने वाला है, जिसके अंदर राहुल सर ये आपको फैक्ट वाइज प्रूव करके देने वाले हैं कि मैथ 1 और मैथ 2 का बस मैथ 1 पूरा, मैथ 2 का बस कुछ चैप्टर करके भी आप मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आप सभी को पता है मुड़ी उड़ी बातें नहीं करते, हर चीज फैक्ट वाइज लाते हैं। तो राहुल सर उसमें पिछले 3 साल के पेपर को लेके आपको प्रूफ करके देने वाले कि राहुल सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इस वीडियो का वेट जरूर करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस हमारा प्रदीप गिरी अपडेट जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि आगे आने वाली दिनों में लाइव सेशन उसी पे होता है। और आप सब जानते हो जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो 12th का लाइव सेशन किस पे चलता था? प्रदीप गिरी अपडेट पे चलता था ना। तो गाइस अब बात करते हैं केमिस्ट्री को टोटल 3 मोड में आप डिवाइड करो अपने अकॉर्डिंग। इजी, इसके बाद इजी, और थोड़ा मैं कंसीडर एक्चुअली मॉडरेट होना चाहिए, हमारे पीपीटी बनाने वाले बंदे ने सिंपल लिख दिया, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। आपको खुद को एनालाइज करना है कि इन सभी चैप्टर में से आपके लिए इजी कौन सा है, आपके लिए डिफिकल्ट कौन सा है, और आपको मॉडरेट लेवल पे कौन सा है। ऐसा आपको आज ये काम आज करना है और मेरे इंस्टाग्राम पे ये टैग करना है कि हाँ सर ये मैंने कर दिया है। सबसे पहले ये आज काम कर लो। इसके बाद गाइस आप सभी को पता है कि आपका केमिस्ट्री, जैसे मैंने आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछा कि केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट आप सभी को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो गाइस केमिस्ट्री को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर मैं थोड़ी और बात करूं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं थोड़ा इसको बड़ा करना चाहूं तो हो सकता है आपको दिख रहा है क्या अभी? हाँ अभी दिख रहा है। सो गाइज अगर हम बात करें, यहां आपको पहले मैं ऐसे दिखा दूं, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर है। अगर मैं विथ ऑप्शन के साथ बात करूं तो 38 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री का बस पार्ट आएगा विथ ऑप्शन, और उसमें से अपने को 26 मार्क्स निकालने रहेंगे। इसके बाद अगला मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गाइस टोटल मिला के 3 चैप्टर होंगे, और ये 3 चैप्टर जो होंगे 23 मार्क्स का विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स का आएगा। इसके बाद अगर मैं पेपर पैटर्न की थोड़ी बातें कर लूं, क्योंकि ये सभी चीज आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, तभी मैं आगे के क्वेश्चंस बता पाऊंगा कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, वो चीजें तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो गाइस अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, हो सकता है आपको क्लियरली दिख नहीं रहा हो, बट थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं बस उसको सुन लेना। मुझे ये बताना है इसके अंदर कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, सेक्शन ए के अंदर 2 न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर 1 न्यूमेरिकल, मतलब ये 3 न्यूमेरिकल कंपलसरी है। ये 3 न्यूमेरिकल आपको करना तो करना ही है। सेक्शन नंबर बी में टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से 2 न्यूमेरिकल होता है, मतलब फिर भी यहाँ अगर न्यूमेरिकल को हम हटा देते हैं तो भी हम वहां 12 में से, मतलब टोटल हमारा 12 क्वेश्चन होता है, 12 में से हमने 2 हटा दिया तो 10 क्वेश्चन बचा, और 10 में से भी हमें 8 क्वेश्चन करना रहता है। 10 में से मतलब हमें, अगर हम न्यूमेरिकल नहीं करते तो भी हमारा सेक्शन बी का काम हो जाएगा। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, सेम गाइस यहाँ फिर से 12 क्वेश्चन एंड 12 में से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, तो 12 में से 2 न्यूमेरिकल हटा दो तो भी 10 क्वेश्चन बचते हैं, और 10 में से बस हमें 8 करना है। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट एनी 3, और इसके अंदर बात करूं तो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, एंड 5 क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं टोटल, जैसे कि अगर जो यहाँ सेक्शन जो डिवाइड किया रहता है, अगर मैं यहाँ आपको लिख के बताऊं थोड़ा, यहाँ जो सेक्शन डिवाइड किया रहता है वह इस तरह का रहता है ज्यादातर। कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे 2 मार्क्स में स्प्लिट किए रहते हैं ऐसा। तो यहाँ अगर हम कंसीडर करें तो टोटल कुल मिला के, क्योंकि 2 मार्क्स, अगर 2 न्यूमेरिकल ज्यादा 2 मार्क्स का ही है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, 2 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर मैं मान लो तीनों में न्यूमेरिकल आ रहा है, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन है,
ओके 1 2 3, और हो सकता है ये 4 5, हो सकता है नीचे वाले 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आ जाए और ऊपर के 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स को स्प्लिट किया रहे। इससे ज्यादा मतलब ये ऐसा ही पैटर्न होगा, इससे ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा गाइस। तो अगर मैं कंसीडर करूं तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल मिला के 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कंपलसरी हो। बताना चाहूंगा इस कई बार ना यहाँ ये भी नहीं आता, तो यहाँ न्यूमेरिकल लास्ट वाले क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क्स का आता है, फिर भी हम मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं, मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं। तो गाइस कुल मिला के 6 यहाँ और 3 ऊपर, तो 6 3 9, जबकि इसमें भी और कम होता है, फिर भी 6 और 3 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री में आने वाला है। ओके, अब चलते हैं और क्या मुझे बताना है न्यूमेरिकल का। देखो जैसे मैंने बात बताया कि 1 मार्क्स में टोटल यहाँ 3 न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, 2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल जो कंपलसरी नहीं है, नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। 3 मार्क्स का भी 2 न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसके बाद 3 मार्क्स के मतलब टोटल 2 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स से टोटल 3 न्यूमेरिकल 2, ये कंपलसरी है, बट इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता, चेंज होता रहता लास्ट वाला क्वेश्चन। तो कुल मिला के 8-9 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं जो हमें कंपलसरी करना रहता है, कंपलसरी। ओवरऑल न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं 12 to 15 मार्क्स का आता है, बट हमें जो करना रहता है न्यूमेरिकल, जो हमें अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें कुल मिला के 8 से 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको करना है तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया, ये सबसे पहले आपको करके रखना चाहिए, सबसे पहले। और यहाँ गाइस आप देखोगे तो यहाँ टॉपिक भी आपको मैंने लिख के यहाँ दिया हुआ है, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप लोग की मांग होगी तो ये वाला पीपीटी मैं अपने ऐप पे लगा दूंगा, जिससे आप लोग आराम से इसको देख पाओगे, पढ़ पाओगे। अगर आप लोगों के नीचे मांग होगी हाँ नहीं सर ये पीपीटी ऐप पे लगा दो, ऐप गाइस मैं बोलना चाहूंगा जिस ऐप पे आप विजिट करते हो ना, प्रदीप गिरी एकेडमी, प्रदीप गिरी एकेडमी जो ऐप है वो इंजीनियरिंग का ऐप है, स्कूल और कॉलेज मतलब आप लोगों का ऐप अलग है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यहाँ फ्री मटेरियल सेक्शन में जब जाके देखोगे, अगर आप लोग की मांग होगी तो ये वाला मैं दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। इसके बाद गाइस अगर हम डेली रूटीन की बात करें केमिस्ट्री को लेके, तो डेली 2 घंटा आपको क्या करना चाहिए। अगर केमिस्ट्री आपका वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो डेली 2 घंटा न्यूमेरिकल फोकस करना चाहिए। पीवाईक्यू जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे फोकस करना चाहिए। पीवाईक्यू से याद आया कि मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी हमारा बुक लॉन्च होने वाला है पीवाईक्यू का। हाँ, क्वांटिटी बहुत कम होगी, 50 to 100 ही बुक लॉन्च करने वाले। तो जिन बच्चों को ज्यादा जरूरत है भाई, जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही बाय कर लेना। वैसे रैंकर बैच के बच्चे जो हमारे ऐप पे हमसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उनको भी पहले पता चलेगा, तो मतलब मैं तो दोनों जगह बताऊंगा, बट जिसको भी मिल पाया, क्योंकि 50 to 100 बुक ही आने वाला है, और जिस दिन भी आएगा, जिस दिन भी अनाउंस करूंगा, जिसको जरूरत है वो ले लेना। तो गाइस क्योंकि हमारे पीवाईक्यू में पीवाईक्यू के साथ ही हमने आंसर भी दिया हुआ, पीवाईक्यू का उसका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पीवाईक्यू तो मिल जाएगा पर उसका आंसर क्या होता है ये बहुत कम जगह मिलता है। तो ये चीजें हम देने वाले हैं जब हम बुक लॉन्च करेंगे। और साथ में गाइस पिछले 3 साल का आपको एटलीस्ट पीवाईक्यू पे ध्यान देना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से पता रहना चाहिए कि केमिस्ट्री का पेपर अपने बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखना है। डायग्राम से बहुत ज्यादा फोकस करना है, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। जो भी डायग्राम अपने केमिस्ट्री के अंदर है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए और उसको फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इवन डेरिवेशन, और डेरिवेशन तो मैं बोल रहा हूँ यार मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बिल्कुल फिक्स है। उतने ही डेरिवेशन आप करोगे आपका काम हो जाएगा गाइस। आप बोलोगे उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला केमिस्ट्री के कौन से डेरिवेशन आपको करना चाहिए। इसके बाद डेली एक और टारगेट मैं देना चाहता हूं आप सभी को। डेली गाइस आपको क्या करना है, 2 मार्क्स से टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स से 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो यहाँ अगर सॉरी 4 क्वेश्चन नहीं, यहाँ टोटल 4 मार्क्स के डेली 2 क्वेश्चंस करने हैं। 4 मार्क्स के डेली 2 क्वेश्चन करोगे तो 32 60 क्वेश्चन, एक महीने में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 मार्क्स के डेली 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन करोगे तो एक मंथ में 60 क्वेश्चन होते हैं गाइस। और 60 क्वेश्चन में ना पूरा अपना केमिस्ट्री आ जाता है, समझ में आए, इसमें तो पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं अगर दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत कम पढ़ना है। अब मैं अगर बात करूं डेली 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स से 3 क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स से 3 क्वेश्चंस करते हैं, 3 3 30 डेज में कितना, 3 3 9, मतलब 90 क्वेश्चंस एक महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 2 10, 5 3 मतलब टोटल यहाँ, हाँ 2 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है, तो 5 × 30 तो कितना आ जाएगा 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
समझ में आया? इतना मतलब इतना मस्त तरीका मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं 1 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर से 5 3 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी टारगेट है, ये आपको मार्क्स दिया हुआ है और इतने क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन डेली, 3 मार्क्स से 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ऐसा आप सभी को मेरी तरफ से एक अच्छा खासा टारगेट है। मुझे लगता है आप लोग ये टारगेट जरूर प्रॉमिस करो कि ये टारगेट मानोगे, और कितना अच्छी तरीके से मैंने ये दिया हुआ है। और साथ में मंथली टारगेट आप सभी को मेरी तरफ से ये है कि 1 मंथ के अंदर केमिस्ट्री का एटलीस्ट कोई भी 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है गाइस। 3 चैप्टर कर लो भाई, काम हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। और लास्ट अगर मैं बताऊं, देखो गाइस आपको पेपर की प्रैक्टिस, जब आपके जो चैप्टर हो जाते हैं उससे रिलेटेड एक पेपर की प्रैक्टिस करना सीखो। और आप क्वेश्चंस खुद से लिख पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, इन चीजों की तैयारी आपको साथ में करनी है। बहुत सारे बच्चे आंसर तो लिख लेते हैं पर क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर भी क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं मार्केट में, वो निकालना है और उनका एक चैप्टर होने के बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। जिससे क्या होगा कि आपका साथ में सब काम होता जाएगा, जो आपको लास्ट में जाके एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है, बट कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल सही है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा। अब सर ने इतना सिंपल सा टारगेट दिया, इतना ही क्वेश्चन डेली करना है, तो इतना तो आपका टारगेट होना चाहिए। और सब मिला के आपको अपने हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज और बताऊंगा इस, कि अगर आप चाहते हो कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के हमसे ही पढ़ो, तो हमारे रैंकर बैच पे ऑलरेडी सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ है। बट अगर आप चाहते हो कि सर आपसे डायरेक्ट जुड़ के बहुत एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है, तो भाई जुड़ सकते हो। रैंकर बैच वहां चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।